हार को जीत में बदलो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर व्यवसाय आदि के संबंध में, हार को भावना को मन से निकाल दो। कार्य क्षमता में प्रवीण व्यक्ति तो हार कर चिंतन तक भी नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच बड़ी होती है। वे जो भी कार्य करते हैं बड़ा करते हैं और सफल रहते हैं। इमर्सन ने कहा है, जो हारने में विश्वास नहीं करता वह जीतता ही है, यानी सफल रहता है। मैकार्थ की फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगानी थी, जिसमें सफलताओं की संभावनाओं के साथ जोखिम भी था। जहां एक व्यक्ति भावी सफलताओं के बारे में बता रहा था, वहीं दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम केल्टन बॉन था, बोला, पहले मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में भी सोच लें तो अच्छा रहेगा। एक और व्यक्ति वहां बैठा हुआ जो सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसके सहयोगी उसका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि उसमें बड़ी योग्यता थी और वह काफी सफल व्यक्ति माना जाता था। अकस्मात उसने बॉन से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की बातें ही क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए, और यह सच है कि इस योजना में कई निश्चित रूप से बाधाएं हैं। बॉन ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? दूसरे व्यक्ति ने बिना झिझक उत्तर दिया, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? यही कि मैं उन्हें हटा दूंगा और फिर उन्हें भूल जाऊंगा। बॉन ने कहा, यह कहना आसान है और करना मुश्किल है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, किंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हम में से किसी को ऐसी तरकीब नहीं मालूम। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है और मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस हो और काम करने की इच्छा हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हटाया न जा सके। चूंकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह किया जाता है, तो मैं तुम्हें बताए देता हूँ। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर बॉन को देते हुए कहा, लो, यह रहा मेरा फार्मूला। इस कार्ड पर लिखी तहरीर को जोर जोर से पढ़ो ताकि सब सुन लें। मैं तो अपने जीवन में इससे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तुम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कह नहीं सकता। बॉन ने कार्ड लेकर पढ़ा और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। फिर उसने धीमी और शंका से भरी आवाज में उसे पढ़ा, मैं ईश्वर की सहायता से समस्त कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। उस व्यक्ति ने बॉन से कार्ड लेकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत वर्षों का अनुभव है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, किंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति, और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। उसने ये बात इतने विश्वास से कही कि सबको इस बात पर विश्वास हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि वह एक सफल आदमी है जिसने कई बड़ी बाधाओं को पार किया है। सभी जानते थे कि वह किसी भी प्रकार से मैं आपसे श्रेष्ठ हूं वाला रवैया नहीं रखता। इन सब के अलावा उसके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। चाहे जो भी हो, इसके बाद उनकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया और मुश्किलों और जोखिमों के बावजूद वह सफल सिद्ध हुआ। इस युक्ति ने जिस तकनीक का प्रयोग किया वह बाधा के बारे में इस मूलभूत तथ्य पर आधारित थी, बाधा से डरो मत और यह विश्वास करने का अभ्यास करो कि ईश्वर आपके साथ है। उसकी सहायता से आप में हर बाधा का सामना करने की शक्ति आ जाएगी। बाधा का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीधे तनकर खड़े रहना चाहिए। इसके बारे में चीखने, चिल्लाने या शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। इस पर सीधे हमला बोल दो। घुटनों के बल चलकर आधी अधूरी जिंदगी मत जियो। अपनी मुश्किलों का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कुछ करो। आप पाएंगे कि उन मुश्किलों में आपकी कल्पना से आधी शक्ति भी नहीं है। विंस्टन चर्चिल अपनी पुस्तक मैक्सिम्स एंड रिफ्लेक्शंस में ब्रिटिश जनरल ट्यूडर के बारे में बताते हैं, जो ब्रिटिश 5th आर्मी के लिए एक डिवीजन के कमांडर थे। इस डिवीजन ने मार्च 1918 में भयंकर जर्मन आक्रमण को झेला था। परिस्थितियां बुरी तरह उनके खिलाफ थीं, किंतु जनरल ट्यूडर जानते थे कि किस तरह अटल और अपराजेय दिखने वाली मुश्किल का सामना किया जाता है। उनका तरीका आसान था। वे सिर्फ खड़े रहे
और बाधा को आने दिया, अपने आप से टकराने दिया और फिर उन्होंने उस बाधा को तोड़ दिया। चर्चिल ने जनरल ट्यूडर के बारे में जो कहा वह बहुत महान वाक्य है और शक्ति से भरा हुआ है। ट्यूडर की मेरे मन में छवि एक लोहे की खूंटी की तरह है जो बर्फ के जमे हुए मैदान में गड्डी है और अटल है। जनरल ट्यूडर जानते थे कि बाधा का सामना कैसे किया जाए। इसके सामने डटे रहो, किसी भी तरह मत झुको और यह अंततः टूट जाएगी। आप इसे तोड़ देंगे। किसी न किसी को तो टूटना ही है और आप तो टूट नहीं सकते, इसलिए बाधा को ही टूटना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप में आस्था हो, ईश्वर में भी पूरी आस्था हो। आस्था वह प्रमुख गुण है जिसकी आपको आवश्यकता है। यह पर्याप्त है, वस्तुतः यह पर्याप्त से भी अधिक है। उस फार्मूले का प्रयोग करें जो बिजनेसमैन ने सुझाया था। आप ईश्वर में और अपने आप में उस सशक्त आस्था को विकसित कर सकते हैं। आप अपने आप को जानना सीखेंगे, अपनी योग्यताओं और कार्य करने की शक्ति के बारे में सीखेंगे। आपका दृष्टिकोण नकारात्मक से जितना सकारात्मक होगा, आप में सफलता की उतनी ही योग्यता आ जाएगी। फिर पूरे विश्वास से आप अपने आप से किसी भी परिस्थिति में कह सकते हैं, मैं हार को जीत में इसलिए बदल सकता हूं क्योंकि मैं हारने में विश्वास नहीं करता।